नमस्कार, अमर उजाला के खास कार्यक्रम बताइए विधायक जी में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद पवार। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक पीसी शर्मा जी। पीसी शर्मा जी वरिष्ठ विधायक है। पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में मंत्री रह चुके हैं। तो आइए विधायक जी से बातचीत का सिलसिला, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। विधायक जी, ये बताइए जनता इस बार आपको दोबारा क्यों चुने? कोई एक कारण? देखिए, पिछले लगातार 4 साल से ऊपर हो गए हैं मैं जनता के बीच में रहा हूँ। मंत्री था तब भी 18 घंटे काम करता था और मेरे विधानसभा का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ कोई ना कोई काम मैंने नहीं किया। कोविड काल के अंदर लोगों की खाने से, राशन से मदद करने की बात हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलाने की बात हो, और मेरे विधानसभा में 12 वार्डों में से 7 वार्डों में संजीवनियां हैं जिसमें 100 से ऊपर टेस्ट और 100 से ज़्यादा दवाएं मिलती हैं। आईसीयू बनाया 1250 अस्पताल में, और वो करीब 8 बेड का आईसीयू लोगों के काम जब सीरियस हो जाते हैं तो काम आ रहा है। 2 एम्बुलेंस दिए। एक एम्बुलेंस करुणाधाम को ऐसी दी है कि मध्य प्रदेश में कहीं भी लेके जाओ उसको, पैसा नहीं लगेगा, डीजल पेट्रोल और ड्राइवर करुणाधाम आश्रम देगा। तो इस तरह की, और सड़क आज मेरे विधानसभा कोई सड़क आपको ख़राब नहीं मिलेगी। भदभदा वाली जो सड़क जाती है रातीबर तरफ, नीलवर तरफ, ये सज्जन वर्मा जी पीडब्ल्यू मिनिस्टर तब हमने उसकी शुरुआत कराई थी। और पंचशील में अस्पताल का नवीनीकरण, और सूरज नगर में वहाँ पे भी पूरा बेड और ये सब व्यवस्था कराई। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी उस समय कोविड काल में। कोविड काल में लोगों को भर्ती कराया, लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश की। ये सब काम की। भदभदा विश्राम घाट में करीब 40-50 शेड बनाए, लोग खुले में उनका दाह संस्कार हो रहा था। ये सब हुई। और दूसरा ये है कि जब मंत्री था, जनसंपर्क मंत्री, तो चाहे पत्रकार हूँ या मैं धर्मस्व मंत्री था, तो करीब 23 यात्राएं अलग अलग जगहों की धार्मिक बुजुर्गों की कराई, और बुजुर्गों के साथ युवा और बच्चे भी अलाउ कराए, जो पहली बार हुआ था। कभी भी धार्मिक यात्राएं जो थी, जो बीजेपी कहती है बंद कर दी। ये गया, भगवान बौद्ध की नगरी, और उस समय चल रहा था कुंभ। कुंभ में कभी नहीं जाती थी, कुंभ भेजी। और एक पटियाला साहब के वहाँ जो सिख समाज, उसके लिए ये इस तरह के और मध्य प्रदेश के 23 लाख जो पुजारी हैं, इनको मानदेय बढ़ाया था 3 गुना। महाकाल की जो बात होती है, ये महाकाल का जो है, उस समय धर्मस्व मंत्री था कमलनाथ जी ने उस समय उसको किया था। 100 रुपये 100 यूनिट बिजली, आज हज़ारों के बिल आ रहे हैं। ट्रांसफर उखाड़े जा रहे हैं, पूरी की पूरी बस्ती को अंधेरा किया जा रहा है। वो 100 रुपये 100 यूनिट बिजली, कभी किसी की लाइट नहीं उस ज़माने में। जो टेम्पररी कनेक्शन किसानों को दिया जा रहा है, जिसका बिल ज़्यादा आता है। खंबे नहीं लगा रही है एमपी भी। आज अनाज 2 किलो मिल रहा है, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम कि 10 किलो मिलना चाहिए। गेहूं नहीं मिल रहा है ना, ध्वस्त है। कर्मचारियों की हर लड़ाई लड़ी, उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो, उनका डीए है। आखिरी कैबिनेट में 5% डीए का प्रस्ताव मैंने रखा था। चाहे टेक्नीशियन हो, कोई हो, हर उसकी लड़ाई कर्मचारी वर्ग है मेरे उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और तमाम तरह के काम लगातार कर रहे हैं। और किसी का भी फ़ोन आया, चाहे रात में आए या दिन में आए, उठा खुद उठाता हूँ, या मिस कॉल हो गया तो उसको कॉल बैक करता हूँ। और 24 घंटे घूम कर लोगों की हम सेवा करते हैं। मैं समझता हूँ एक हमाल की तरह एक विधायक काम कर रहा है। तो मैं नहीं समझता कि कोई वर्ग असंतुष्ट होगा। स्लम्स एरियाज़ में कंक्रीट के काम, वहाँ पे पानी के कनेक्शन के काम, पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो कॉलोनियाँ हैं, इनको इंडिविजुअल कनेक्शंस मिले। जितनी भी कॉलोनी हमारी, जिसमें चूनाभट्टी में बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। तो इस तरह के तमाम काम मैंने किए हैं। और मैं नहीं समझता कि क्यों ऐसी परिस्थितियों में लोग वोट नहीं करेंगे। वोट करेंगे, और हम
पिछली बार जो जिन्हें से जीते थे उससे 3 गुना वोटों से चुनाव जीतेंगे। आपको यकीन है कि पार्टी आपको दोबारा टिकट देंगी और क्यों? देखिए पार्टी सर्वे कराती है। सर्वे में मैं नहीं समझता कि मेरी पार्टी से दक्षिण पश्चिम से किसी को और नाम आएगा। और सिटिंग विधायक हूँ, पूर्व मंत्री हूँ, मंत्री के रूप में भी 24 घंटे लोगों से मिलता था, काम करता था, हर एक के काम करता था। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट नहीं दें। और हर मुद्दे पे कांग्रेस के पक्ष में बात की है, हर लेवल पे बात की है, ठोस बात की है। और राहुल गांधी की जो 380 किलोमीटर की पदयात्रा जिसको मैं कन्वेनर था, पूरे मध्य प्रदेश से लोगों को जोड़ा, 20 उप यात्राएं निकाली, खुद चला 350 किलोमीटर। तो मैं समझता हूँ कि जिस यात्रा में खुद चला, पूरे एरियाज में सब मैनेज किया, 3 महीने इसी में लगे रहे। और आखिरी दिन जब राहुल गांधी जी थे श्रीनगर में पहुंचे तो वहाँ भी पहुंचे थे। और बर्फबारी जब हो रही थी, राहुल गांधी जी पे भी बर्फ गिर रहा था, हम लोगों पे भी गिर रहा था, वहाँ तक उस यात्रा को पूरा किया है। तो मैं नहीं समझता कि कोई वजह है। इसके पहले जन जागरण अभियान चला जो पूरे प्रदेश में जाके हर ज़िले में हमने काम किया है, लोगों को जागृत किया। और अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई वजह ऐसी होगी जो मेरे लिए विपरीत परिस्थिति पैदा करे। आपने अपनी विधानसभा क्षेत्र में भी काम करे होंगे, 3 बड़े कारण संक्षेप में बता दीजिए। मैं बताया ना, मैं ये संजीवनी, हम्म, हर वार्ड के अंदर संजीवनी, लगभग 12 में 7 वार्डों में संजीवनी। ये भदभदा वाला रोड जिससे पूरा गांव का एरिया उसे कवर हो रहा है। हर झुग्गी बस्ती के अंदर कंक्रीट पानी कनेक्शन, ये सब काम वहाँ पर किए हैं। छठ माता का मंदिर बना दिया हिंदुस्तान में पहली बार। कई मंदिरों में काम करा दिए। भगवान बुद्ध के जो बुद्ध विहार बहुत से बना दिए। और मैं समझता हूँ कि आम गरीब आदमी की बिजली की लड़ाई पूरी ताकत से हमेशा लड़ी है। विधानसभा में उठाया तो 1 घंटे बहस चली थी, करेक्शंस काटे जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ विधानसभा का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हमने कोई ना कोई काम नहीं किए हों। चाहे वो झुग्गी बस्ती हो, चाहे कर्मचारी एरिया हो, चाहे कॉलोनी हो, हर उसमें काम किया है। और इतने काम है कि वो गिनाया भी नहीं जा सकता। चुनाव में किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाएंगे? महंगाई, डीजल पेट्रोल रसोई गैस, राशन नहीं मिलना, बेरोजगारी, ये नगर निगम ठेले उठा देती है गरीबों के, जो पानी के कनेक्शन नहीं दे रही है, बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर उठाए जा रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं जो हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में से लोगों के बीच में जाएंगे। आपकी पार्टी को इस आगामी विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें मिल सकती है? आपका मैं क्या बार अनुमान बार है? कहता हूँ, अब 114 नहीं, 174 से ज़्यादा आएंगी, जिससे बीजेपी खरीद फरोख्त नहीं कर पाए। इस बार इस कार्यकाल में आप ऐसे कौन से काम है जो नहीं कर पाए, जो आप करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा फेलर तो सरकार का रहा है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में इन लोगों ने लोगों को बेघर कर दिया, चाहे कर्मचारी हो, चाहे स्लम्स हो, या चाहे दुकानदार हो। मेरी लड़ाई रहेगी कि जो कांग्रेस की सरकार आए तो ये स्मार्ट सिटी सही माने में बने। जो ये फेल हो गए, जिन लोगों को हटाया गया था उनको आज तक दुकानें नहीं दे पाए, लोगों को रोज़गार मिले। सबसे बड़ा मेरा जो काम रहेगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के हर एक आदमी को कहीं ना कहीं से रोज़गार मिले, जिसके लिए उस समय हमने किया था, एक ट्रेनिंग सेंटर बना रहे थे चूनाभट्टी पे, 1 एकड़ ज़मीन फिक्स कर रहे थे जो इन्होंने किसी संस्थाओं को बांट दी। रोज़गार और महंगाई कम करना, इन मुद्दों पे हम लड़ेंगे, यही काम एक करूंगा मैं। एक अंतिम सवाल पार्टी से जुड़ा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस जो है कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री घोषित करती है, इसके पोस्टर लगाती है। वहीं वरिष्ठ नेता कांग्रेस के जो है कहते हैं कि चुनाव के बाद जब सत्ता आएंगी उसके बाद विधायक मुख्यमंत्री का चुनाव करें। तो पार्टी में ये असमंजस ये या की स्थिति ये क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मीडिया की बातें हैं। भाई कमलनाथ जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हम्म, 18 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दिग्विजय सिंह जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1993 में, तो एक ऑटोमेटिकली जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है वो विधायक
ऑटोमेटिकली उसी को मुख्यमंत्री बना दे। ये एक नेचुरल वो है, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कांग्रेस। तो ये थे अमर उजाला के खास कार्यक्रम में हमने आज बात करी दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक पीसी शर्मा जी से, जिन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया। फिर मिलते हैं किसी और विधायक जी के साथ। धन्यवाद।